हेलो प्रिय मित्रों, राम राम खम्मा गणी सभी लोगों को। चलिए फटाफट से सारे लोग आ जाइए, उसके बाद शुरुआत करते हैं आज यानी कि राजस्थान के ऊपर बहुत ही एक अच्छा वीडियो, जिसके अंदर हम पिछले 6 मंथ की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो जल्दी से सारे लोग जुड़ जाइए, उसके बाद शेयर भी कर दीजिए। सभी को राम राम खम्मा गणी। जितने भी लोग जुड़ते जा रहे हैं फटाफट से अपनी प्रेजेंटेशन बताते जाइए और उसके बाद आज के दिन की शुरुआत करते हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार वीडियो रहने वाला है। इसके अंदर पूरा राजस्थान जो है हम कंप्लीट करेंगे और इसी तरीके से यानी कि हर वीक में एक स्टेट जो है हम साथ साथ में घूमते जाएंगे। तो आप लोगों को पूरा राजस्थान घुमाया जाएगा, है ना। जल्दी से फटाफट सारे लोग आ जाए, फटाफट से सारे लोग जुड़ जाइए और अच्छे तरीके से होप सो मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही होगी पूरे तरीके से आप लोगों तक। अगर कंप्लीटली आवाज़ एंड पूरी तरीके से सही तरीके से दिखाई दे रहा है तो सब लोग एक बार यस लिख देंगे और फिर शुरुआत करते हैं आज के दिन की। चलिए, तो जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है कि पिछले यानी कि 6 मंथ का जो करंट अफेयर है, जो आने वाले समय के अंदर हमारे यानी कि जितने भी एग्जाम होंगे, ठीक है, जिनके अंदर ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, तो उसके ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इमेज लगाओ, इमेज, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो फटाफट से सारे लोग जो है वो जुड़ते जाइए और मैं आपको बता देता हूं कि राजस्थान का जो वीडियो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, इसके अंदर पूरा राजस्थान जहां जहां जो जो चीजें इंपॉर्टेंट होगी, चाहे वो स्टेटिक हो, चाहे वो हमारा यानी कि क्या है करंट न्यूज हो, वो सारी हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फटाफट से आ जाइए, जल्दी से सारे लोग जुड़ जाइए। एक्चुअल में रोजाना जो है हमारे इस शो का टाइम जो है वो 6:15 बजे का रहता है। तो बहुत सारे लोग जो है मुझे पता है कि 6:15 बजे जुड़ेंगे, लेकिन हाल फिलहाल अगर देखें तो आज की जो चीजें हैं उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। जी हाँ, करंट अफेयर का दौर जो है संदीप सर के संग जारी है। अब की बार पूरा राजस्थान घूमने की तैयारी है। वाह क्या बात है, बहुत ही अच्छी लाइन, तैयारी जीत की। जी हाँ, ठीक है, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कुछ इमेजेस। जी हाँ, राजस्थान पधारो हमारे देश, बहुत ही प्यारा ये दृश्य है ना जैसलमेर का, जिसके अंदर ये फार्मर, ये किसान जो है वो ऊंट को लेकर जाता हुआ। इसके साथ में अगर हम बात करें तो जैसा कि आपके सामने दिखाई दे रहा है, ठीक है, राजस्थान का पूरा करंट अफेयर देखेंगे, ठीक है। पिछले 6 मंथ का जो इंपॉर्टेंट यानी कि करंट अफेयर रहने वाला है, जो आने वाले समय के अंदर जितने भी आपके कंपटीशन एग्जाम होंगे, चाहे वो स्टेट वाइज हो चाहे वो इंडिया लेवल पे हो, उन सभी के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ, मूछे हो तो नथुलाल जैसी मूछे होनी चाहिए, अन्यथा मूछे होनी नहीं चाहिए भैया ना, ये हवा महल है जी। अब बात करते हैं राजस्थान का, पहले तो इसके मैप के बारे में फिर हम लोग देखेंगे। जी हाँ, ये राजस्थान का बहुत ही खूबसूरत मैप है, जिसके अंदर अगर हम बात करें तो जैसे कि पंजाब, ठीक है, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उसके साथ में मध्य प्रदेश और इसके साथ में गुजरात, यानी कि ये जो है कुछ यानी कि बॉर्डर लगती है, ठीक है। इसके साथ में अगर हम बात करें तो एक इंटरनेशनल बॉर्डर भी लगती है, और इंटरनेशनल बॉर्डर कौन सी है तो पाकिस्तान की जो बॉर्डर है वो राजस्थान को लगती है। ये भी हम लोगों ने खास करके ध्यान में रखना है, ठीक है। ये हमारा प्यारा डिस्ट्रिक्ट जहां से हम बिलोंग करते हैं, ये हनुमानगढ़ है, इसके बाजू में गंगानगर है। जी हाँ, ठीक है। और जैसलमेर का नाम भी आप लोगों ने सुना होगा, क्योंकि जैसलमेर जो है खूबसूरत एक जगह है जहां पर अगर देखें तो इंडियन आर्मी के द्वारा बहुत सारी ऐसी यानी कि एक्सरसाइज जो हेल्ड करवाई जाती होती है। इसके साथ में अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर देखें तो बहुत सारी चीजें यानी कि जो फेस्टिवल होता है, ठीक है, जो लोग यानी कि फर्स्ट न्यू ईयर को जो जाते हैं, है ना, तब यहाँ पर भी बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है। चलिए बात करते हैं कुछ फैक्ट के बारे में, बेसिक चीजें। जी हाँ, स्टेटहुड की बात की जाए तो 30 मार्च 1949 को राजस्थान का यानी कि स्टेब्लिश किया गया था। राजस्थान की कैपिटल जो है वो है कौन सी, जयपुर, जिसको पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है, आप लोगों ने ध्यान में रखना है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर इस समय कौन है तो अशोक गहलोत साहब जो है इस समय चीफ मिनिस्टर, और गवर्नर का नाम है कलराज मिश्र, ठीक है। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो 33 डिस्ट्रिक्ट आते हैं टोटल, जो कि राजस्थान के हैं। इसके साथ में लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि एमएलए की सीटें कितनी हैं, ठीक है, तो 200 सीटें हैं जिनके ऊपर चुनाव होता है और उसके बाद जो है मुख्यमंत्री बनाया जाता है, जैसा कि अशोक गहलोत साहब बने हुए हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो हमारे सामने जैसे कि दिया गया है कि लोकसभा की सीट कितनी होती है तो 25 लोकसभा की सीटें हैं, जिससे हम अपने पीएम साहब को चुनते हैं, और 10 जो है वो यहाँ की क्या है राज्यसभा की सीटें हैं। ये भी हम लोगों ने ध्यान में रखना है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्लियर है। इसके साथ में अगर हम बात करें कि राजस्थान एरिया वाइज पूरे इंडिया के अंदर कौन सा नंबर रखता है तो एरिया वाइज जो है फर्स्ट नंबर रखता है, यानी कि सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला अगर राज्य है इंडिया के अंदर तो वो कौन सा है, राजस्थान है। ध्यान में रखना है। अगर आपसे पूछा जाए पॉपुलेशन के मुकाबले में, यानी कि पॉपुलेशन इंडिया के अंदर अगर हम देखें कौन सा नंबर आता है राजस्थान का, तो 7th
नंबर आता है, यानी कि 7वें नंबर में राजस्थान जो है पॉपुलेशन के मुकाबले है। ये भी आप लोगों ने खास करके ध्यान में रखना है। कमेंट पढ़ पा रहा हूं काफी लोग, यानी कि लगभग 11 लोग जुड़ चुके हैं और कमेंट कर रहे हैं सब लोग। गुड इवनिंग। जी हाँ बिल्कुल, मुझे मालूम है कि आप लोग 6:15 के इंतजार में बैठे हो, लेकिन हम लोगों ने आज इस सेशन को जो है वो 6 बजे शुरू कर दिया है। जी हाँ, फटाफट से आज ये खुशबू है, ठीक है, उसके बाद में अनिल आ चुका है। जी हाँ, राम राम। चलिए फटाफट से सारे लोग जुड़ते जाइए और मैं बता देता हूं आपको कि 2011 की जनगणना के अनुसार यहां पर 1000 पुरुषों के ऊपर 928 महिलाएं हैं, यानी कि कहने का मतलब कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो 72 पुरुष ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं कुंवारे रहते हैं ना, है ना। तो ये भी एक चिंता का विषय है ना। तो ये भी ध्यान में रखना है कि 1000 मेल के ऊपर जो है कितनी फीमेल है, 2011 की जनगणना के अनुसार 928 है। हालांकि अब जो डाटा है वो चेंज हो चुका है पूरी तरीके से, क्योंकि क्या है कि मुझे लगता है कि लड़कियां जो है वो ज्यादा निकल के आएगी अब 2021 की जो जनगणना होगी। जी हाँ, ठीक है। इसके साथ में अगर हम बात करें तो कुछ चीजें, जैसे कि अगर हम देखें यहां पर क्या क्या चीजें फेमस है, तो वो तो हमारे सामने आता ही रहेगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले कैपिटल आपके सामने दिया गया, ये हवा महल का बहुत ही खूबसूरत दृश्य है, ठीक है, जयपुर। इसके साथ में अगर हम बात करें तो ये हमारे अशोक गहलोत साहब हैं, चीफ मिनिस्टर जी, ठीक है, इनका भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है। जी हाँ, गवर्नर की बात की जाए तो इस समय कलराज मिश्र जो है वो यहाँ के गवर्नर है, वो भी हम लोगों ने ध्यान में रखना है। इसके बाद में हम देखते हैं यहाँ के फेमस टाइगर रिजर्व। जी हाँ, टाइगर रिजर्व मैं सबसे पहले क्यों लेके आया हूं, तो इसका एक रीजन है, क्योंकि इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो हाल ही में आपको मालूम है कि टोटल टाइगर रिजर्व की संख्या जो है वो 53 हो चुकी है ना। 53rd नंबर जो है, यानी कि टोटल जो है टाइगर रिजर्व हो चुके हैं, जिसमें से 52nd नंबर का न्यूली टाइगर रिजर्व हाल ही में अनाउंस किया गया और राजस्थान का कौन से नंबर का चौथा टाइगर रिजर्व जो है वो अनाउंस किया गया। ये भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है। क्लियर है, ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। चलिए देखते हैं सबसे पहले। जी हां, सरिस्का टाइगर रिजर्व जो कि अलवर के अंदर आता है, ध्यान में रखना है कौन सा है, सरिस्का टाइगर रिजर्व। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि सरिस्का टाइगर रिजर्व कहां है, तो ध्यान में रखना है कि सरिस्का टाइगर रिजर्व आपका अलवर के अंदर है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो ये सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है, ठीक है, ये कहां, अलवर डिस्ट्रिक्ट में आता है, राजस्थान की, ठीक है, जिसमें एरिया वगैरह आपको याद रखने की आवश्यकता है नहीं, बस हाँ इतना ध्यान रखना है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो बनाई गई थी 1958 के अंदर, उसके बाद से देखें तो ये क्या है, टाइगर रिजर्व भी बनाया गया, ठीक है। उसके बाद में आता है रणथंबोर नेशनल पार्क इन सवाई माधोपुर, और इसी को रणथंबोर टाइगर रिजर्व भी बोला जाता है, सवाई माधोपुर के अंदर है ये, ठीक है। इसके बाद में हमारे सामने अगर हम बात करें रणथंबोर की, तो ये क्या है, एक सवाई माधोपुर गेम सेंचुरी हुआ करती थी 1955 के अंदर, ठीक है। तो इसको क्या है कि पहला जो नेशनल पार्क हम कह सकते हैं कि बनाया गया था, ठीक है, और ये इंडिया के अंदर जो है बना, इसके अंदर यानी कि टाइगर रिजर्व भी बनाया गया है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। इसके साथ में मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व 3rd नंबर का टाइगर रिजर्व है, कहां का, राजस्थान का, ध्यान में रखना है। और उसके बाद में ये मुकुंदरा हिल है जहां पर ये टाइगर रिजर्व बना है, लेकिन नया जो है बिल्कुल और इस समय जो बना है वो कौन सा है, तो रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व है, जो अपने लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान में रखना है। क्लियर है, रामगढ़ विषधारी जो कि राजस्थान का कौन से नंबर का टाइगर रिजर्व बना है, तो 4th नंबर का टाइगर रिजर्व बना है। लेकिन अगर हम देखें इंडिया का कौन से नंबर का है, तो 52nd नंबर का टाइगर रिजर्व है, ये भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है। क्लियर है, ठीक है। तो इसके साथ में आप लोगों ने ध्यान में रखना है इसके बारे में। जी हां, वर्ल्ड सेंचुरी के रूप, अगर सेंचुरी के रूप में देखें कब इसको किया गया था, तो सन 1982 के अंदर बनाया गया था। रिसेंटली 2022 के अंदर इसको किसका दर्जा दे दिया गया है, तो टाइगर रिजर्व का दर्जा दे दिया गया, ध्यान में रखना, नया टाइगर रिजर्व बना है। क्लियर है। इसके साथ में अगर हम बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड भी बहुत सारे फैक्टर, लेकिन इससे पहले हम देखते हैं फेमस टेंपल्स ऑफ राजस्थान, यानी कि कुछ ऐसे टेंपल जो बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं पहले, जिनके अंदर अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो चीजें जो है वो हमारे सामने रहेगी। जी हाँ, उर्विश मेरे भाई, गुड इवनिंग। चलिए तो हम देखते हैं कुछ चीजों के बारे में हम लोगों ने चर्चा करना है। तो पहले देखते हैं टेंपल यहाँ के फेमस, ठीक है, कुछ टेंपल जो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है बिरला मंदिर, जो कि जयपुर के अंदर काफी खूबसूरत ये टेंपल जो आपके सामने फोटो के अंदर दिखाई दे रही है। अगर कभी वैसे तो बिरला मंदिर देखें तो ऑल ओवर इंडिया के अंदर भी बहुत सारे बिरला मंदिर बनाए गए हैं, लेकिन ये बिरला मंदिर कहाँ का है, जयपुर का है, जो हम लोगों ने ध्यान में रखना। उसके बाद में आता है कर्णी टेम्पल। जी हाँ, कर्णी माता,
चूहों वाली माता, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। चूहों वाली माता यानी कि यहाँ पर क्या है, चूहे बहुत ज्यादा होते हैं भाई, है ना, ध्यान में रखना। चूहे सबसे ज्यादा अगर कहीं पाए जाते हैं तो इस करनी टेम्पल में पाए जाते हैं। कहाँ है, बीकानेर। बीकानेर में कहाँ है, तो देशनोक में आता है। कहाँ आता है, देशनोक के अंदर जो है, बीकानेर के अंदर एक जगह है जिसका नाम है देशनोक, वहां पर ये जो है करनी माता टेम्पल जो है वो पाया जाता है, ध्यान में रखना है, ठीक है। ये हमारे सामने दिया गया है कि किसके द्वारा बनाया गया था, तो महाराजा गंगा सिंह द्वारा जो है वो बनाया गया था, ठीक है। तो ये हम लोगों ने खास करके ध्यान में रखना है, क्लियर है। इसके बाद में अगर हम देखें तो हमारे सामने दिया गया है बर्मा मंदिर टेम्पल पुष्कर। जी हाँ, इंडिया का एकमात्र बर्मा टेम्पल है जो कहां पर है, पुष्कर के अंदर है, यानी कि अजमेर, ठीक है। अजमेर के पास में पुष्कर है, वहां पर यानी कि टेम्पल पाया जाता है, ध्यान में रखना है, ठीक है। बर्मा मंदिर, ठीक है। जी हाँ, मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मितेश भी जुड़ चुके हैं, जी हाँ, गुड इवनिंग। चलिए इसके साथ में अगर हम बात करें तो हमारे सामने जैसा दिया गया है किसका, तो सालासर बालाजी टेम्पल चूरू के अंदर आता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी याद रखना है। अंबिका माता टेम्पल उदयपुर के अंदर आता है, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन उदयपुर की बात की जाए तो झीलों की नगरी बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है, झीलों की नगरी बोला जाता है, ये खास करके ध्यान में रखना है, किसको, उदयपुर को, ठीक है। तो ये हमें मालूम होना चाहिए, ठीक है। इसके ऊपर भी बहुत बार जो है वो क्वेश्चन पूछे गए हैं। झीलों की नगरी जो है वो कौन सी है, उदयपुर है, ध्यान में रखना है, क्लियर है, ठीक है। इसके साथ में अगर देखें तो यहां पर दिया गया रणकपुर के अंदर एक टेम्पल है, रणकपुर जैन टेम्पल बोला जाता है, ठीक है। इसके साथ में एक लिंग जी जो टेम्पल है उदयपुर के अंदर आता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन साथ में लिए, लेकिन गलता जी टेम्पल जयपुर बिल्कुल सही है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जयपुर यानी कि पिंक सिटी के अंदर ये टेम्पल जो है वो पाया जाता है, ठीक है। ये भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है, क्लियर है। उसके बाद में सेधम टेम्पल जो है वो भी काफी फेमस है यहाँ का, लेकिन ये इतने टेम्पल जो हम लोगों ने किए हैं इसमें ज्यादातर क्या है, 2 से 3 टेम्पल जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि करनी माता टेम्पल पूछा जा सकता है, जैसे कि सालासर बालाजी टेम्पल पूछा जा सकता है, जैसे कि अगर हम बात करें तो गलता जी टेम्पल जो है वो पूछा जा सकता है, जो हम लोगों ने ध्यान में रखना है, ठीक है। कहां कहां पाए जाते हैं, या फिर पुष्कर का बर्मा जी टेम्पल जो है वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो हम लोगों ने ध्यान में रखना है, क्लियर है। जी हाँ, इसके साथ में अगर हम बात करें तो हमारे सामने नेक्स्ट जो है वो क्या है, तो स्कीम से रिलेटेड रिसेंटली जो स्कीम, वैसे स्कीम देखें तो बहुत सारी स्कीम है राजस्थान की भाई, सारी स्कीम याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो रिसेंटली लॉन्च की गई है उन स्कीम के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि आपके सामने सबसे पहले अगर देखें तो एक स्कीम दी गई है कैमल प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी, ठीक है। फटाफट से कमेंट बॉक्स के अंदर बताते जाओगे क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने इसके बारे में पहले मुझसे पढ़ा हुआ है, तो ये ज्यादा परेशान करने वाले यानी कि कह सकते हैं टॉपिक नहीं है, ठीक है। कैमल प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी रिसेंटली अगर हम बात करें तो 2022 का यानी कि जो बजट पास किया गया था राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा, तो राजस्थान के अंदर एक पॉलिसी पास की गई है, कौन सी, तो अगर हम देखें तो कैमल प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी, जिसके बारे में हम लोगों ने ध्यान में रखना है। जी हाँ वासु मेरे भाई, गुड इवनिंग। चलिए फटाफट से जुड़ जाइए। हाँ जी, सारे लोग जो है आ रहे हैं। मैं आपको बता देता हूं कि लगभग 2012 की जनगणना के अनुसार 1.5 लाख जो कैमल है, ठीक है, वो राजस्थान के अंदर थे, ठीक है। कितने थे, 1.5 लाख कैमल जो है वो राजस्थान के अंदर थे, ठीक है। और अगर हम देखें तो धीरे धीरे जो है यानी कि कम होते गए, सॉरी 2012 की जनगणना के अनुसार और 2019 के अंदर जब जनगणना हुई थी तो उसमें यह निकल के आया था कि इतने जो है ना, इतने कैमल जो है वो क्या हो चुके हैं, कम हो चुके हैं। और मात्र राजस्थान के अंदर 2019 के अनुसार अगर देखें तो 2 लगभग यानी कि 5 लाख यानी कि लगभग जो है डाटा बताया गया था कि इतने ही क्या बचे हुए हैं, इतने ही कैमल बचे हैं, इतने ही ऊंट बचे हैं। और ऊंट को राजस्थान का जहाज कहा जाता है, रेगिस्तान का जहाज बोलते हैं। ये भी हम लोगों ने ध्यान में रखना है, क्लियर है। अगर यहां तक चीजें समझ में आ रही है तो फटाफट से एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर सब लोग यस लिखोगे। इसके बाद में हम चलेंगे आगे की कुछ चीजें जो है, आगे की कुछ स्कीम जो है वो डिस्कस करेंगे। याद रखना है कैमल प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी किसके द्वारा लॉन्च की गई है, तो राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च की गई है, ध्यान में रखना है। लगभग 25 लोग हो चुके हैं, तो फटाफट से क्या है, जी हां बिल्कुल 1.5 लाख जो है वो कम हो गए हैं 2012 से लेकर 2019 के बीच में। और रहे कितने हैं, तो लगभग यानी कि अगर हम देखें तो 2.5 लाख के करीब रहे हैं, है ना। ये ध्यान में रखने, इतने ही जो है बचे हुए हैं। जी हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए फटाफट से लिख दो, उसके बाद में आगे की चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए फटाफट लिखते जाइए सारे लोग। उसके बाद में अगर हम देखें तो रिसेंटली अगर देखें बहुत सारी चीजें जो है वो गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च की गई, उनके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। जी
ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट हमारे सामने है कि अंडर द सौभाग्य स्कीम, एक आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्कीम चलती है जिसका नाम है सौभाग्य। क्या नाम है उसका? नाम है सौभाग्य स्कीम है, ठीक है। क्या नाम है? सौभाग्य स्कीम, जिसके अंदर अगर देखें तो राजस्थान जो है ना वो मैक्सिमम नंबर ऑफ हाउस होल्ड इलेक्ट्रीफाइड थ्रू द सोलर बेस्ड, यानी कि हम कह सकते हैं कि सोलर के द्वारा, सोलर सिस्टम के द्वारा राजस्थान के अंदर जो है वो हम कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा हाउस होल्ड है जिन्होंने अपनी घरों की छतों के ऊपर जो है वो क्या लगवा लिया है? सोलर सिस्टम लगवा लिया है। ये भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है। क्लियर है? तो ये भी अपने लिए इंपॉर्टेंट जो है वो न्यूज है, ठीक है। इस चीज का खास करके आप लोगों को मालूम होना चाहिए। क्लियर है? यहां तक होप सो सभी को जो है बात जो है वो समझ में आई होगी। और लगभग अगर देखें तो हर साल जो है गवर्नमेंट, राजस्थान की गवर्नमेंट जो है वो लोगों के लिए बजट भी पेश करती होती है इससे रिलेटेड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो याद रखना है सौभाग्य स्कीम के अंदर पहला नंबर जो है वो किसका है? तो राजस्थान के अंदर है, राजस्थान का ध्यान में रखना है। उसके बाद में हमारे सामने दिया गया इंदिरा गांधी शहरी गारंटी रोजगार गारंटी योजना। जी हां, इंदिरा गांधी शहरी गारंटी रोजगार योजना जो है इसके अंदर अगर हम बात करें तो क्या किया गया है कि स्टेट के अंदर जो यानी कि शहरी क्षेत्र के जो नागरिक है, पढ़े लिखे जो युवा है, ठीक है, उनको 100 दिन का क्या दिया जाएगा? रोजगार गारंटी के साथ, यानी कि गारंटी के साथ रोजगार दिया जाएगा। जैसे आपको पता है मनरेगा स्कीम चलती है, मनरेगा स्कीम चलती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसी की तरह एक योजना लेकर आए हैं जिसके अंदर 100 दिन यानी कि उनको क्या है कि अगर वो फ्री बैठे तो उनको रोजगार दिया जाएगा, जिसके लिए गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने 800 करोड़ रुपए इस साल बजट के अंदर जो है अलग से दिए हैं कि 800 करोड़ रुपए जो है वो इस स्कीम के अंदर इन्वेस्ट किए जाएंगे, जो कि हम लोगों ने ध्यान में रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज है, पूछा जा सकता है, ये हमें मालूम होना चाहिए। क्लियर है? ठीक है। तो पूछा जाए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना कौन से स्टेट द्वारा लॉन्च की गई है? तो राजस्थान द्वारा जो है वो लॉन्च की गई है, ये भी हमें मालूम होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी हां, अशोक गहलोत साहब हैं, पैसे हाथ में लेके खड़े हैं, इधर लोग हैं देख रहे हैं पैसे हमें देंगे या नहीं देंगे, लेकिन हां सही है कि ओल्ड पेंशन स्कीम, मैं आपको बता दूं कि इंडिया के अंदर क्या हुआ था कि 2004 के बाद से देखें जो लोगों की ज्वाइनिंग हुई है उनको ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि पेंशन जो है वो क्या कर दी थी? बंद कर दी थी। लेकिन राजस्थान इंडिया का दूसरा स्टेट बना है जिसने ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस से क्या कर दिया है? लागू कर दिया है। अगर आपसे पूछा जाए कि पहला स्टेट कौन सा है, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने वाला पहला स्टेट कौन सा है, तो फटाफट कमेंट बॉक्स के अंदर लिखोगे। और राजस्थान जो है वो दूसरे नंबर का सेकंड स्टेट बना है जिसने ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो वापस से लागू कर दी है, यानी कि लोगों को पेंशन जो है वो मिलनी शुरू हो जाएगी। कब? जब यानी कि वो रिटायर्ड हो जाएंगे अपनी जॉब से, उसके बाद उनको जो है वो पेंशन देना शुरू कर दिया जाएगा। क्लियर है? फटाफट से एक बार कमेंट बॉक्स में लिखोगे सारे लोग कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने वाला पहला स्टेट कौन सा था। ठीक है, जल्दी से फटाफट लिख दीजिए, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। जी हाँ, मेरे पास अभी तक कमेंट किसी का आया नहीं है, जल्दी से फटाफट बताइए। जी हाँ, जल्दी जल्दी फटाफट। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। छत्तीसगढ़ 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 छत्तीसगढ़, जी हाँ बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट द्वारा जो है वो सबसे पहले इसको लॉन्च किया गया है, ये खास करके आप लोगों ने ध्यान में रखना है। पहला स्टेट कौन सा है? छत्तीसगढ़। सेकंड स्टेट कौन सा है? राजस्थान। ये आपको मालूम होना चाहिए, जिसके अंदर अगर हम बात करें तो लगभग 2022-23 के अंदर राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा कितना फंड दिया गया है, तो याद रखना है 1000 करोड़ रुपए इस योजना के लिए जो है वो लॉन्च किए हैं। कौन सी योजना? तो ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए। ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर 1000 करोड़ रुपए जो है वो लॉन्च किए गए हैं, दिए गए हैं, ये हम लोगों ने ध्यान रखना है। क्लियर है? होप सो यहां तक सभी को जो है बात समझ में आई होगी कंप्लीटली अच्छे तरीके से। और इसके अंदर मैं बता दूं कि ये नेशनल पेंशन जो स्कीम आती है उसके अंदर इसको लाया जाएगा और उसके अंदर इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। किसके अंदर लाया जाएगा? एनपीएस। एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम, ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी हां, राजस्थान मोक्ष कलश योजना। ये राजस्थान मोक्ष कलश योजना जो है ना, ये एक्चुअल में अगर हम बात करें तो 2020 के अंदर लॉन्च की थी। ठीक है, 2020 के अंदर लॉन्च की थी और काफी बार जो है बहुत सारे एग्जाम के अंदर जो है ना पूछा गया। ये मैंने इसीलिए ली है, ऐसा नहीं है कि हाँ सर कुछ सोच ले कि सर 2020 की योजना अब क्यों लेकर आए हैं। तो अभी बहुत सारे ऐसे एग्जाम है जहां पर क्या है कि पूछा जा रहा है राजस्थान मोक्ष कलश योजना क्या थी। जो अस्थियां है ना, अस्थियां यानी कि आपको पता है हुआ यूं था, बहुत सारे लोग जो है जिनकी यानी कि डेथ हो गई थी,
है ना। बीच में 2020 के अंदर जो एक महामारी आई थी उसकी वजह से, तो उसमें क्या हुआ कि लोग जो है वो यानी कि हरिद्वार नहीं जा पाते थे, है ना। यानी कि उन अस्थियों को प्रवाहित करने के लिए क्या है कि गंगा नदी के अंदर तो हरिद्वार नहीं जा पाते थे, तो उन लोगों को बेनिफिट पहुंचाने के लिए जो है ये योजना को जो है वो लॉन्च किया था, ताकि वो गवर्नमेंट के थ्रू एक बस यानी कि दी जाती थी, उसके अंदर बैठ के आप जा सकते हो कहां पर, हरिद्वार, और वहां जाके यानी कि क्या है कि वो कलश जो है यानी कि अस्थियां जो है वो प्रवाहित कर सकते हो। निःशुल्क यात्रा जो है वो दी गई थी इस योजना के तहत। कौन सी योजना है? तो राजस्थान मोक्ष कलश योजना, ये खास करके आप लोगों ने ध्यान रखना है। क्लियर है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो हमारे सामने दिया गया है कौन सा, इंदिरा रसोई योजना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना है। अभी काफी न्यूज में चल रही है कि कोई भूखा न सोए के संकल्प को साकार करने की दिशा में बिल्कुल सही है कि 8 रुपए में पौष्टिक एवं स्वादिष्ट भोजन जो है ना वो दिया जाएगा। यानी कि अगर हम बात करें इंदिरा रसोई योजना का संचालन लगभग अगर 213 नगरीय निकाय और 358 जो रसोई द्वारा यानी कि किया जाएगा, अलग अलग जगह पर रसोई बनाई जाएगी जिसके अंदर 8 रुपए में स्वादिष्ट भोजन मिलेगा, जिसके अंदर मुख्य मेन्यू में यानी कि 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 250 ग्राम चपाती और अचार सहित कुछ चीजें जो है वो इसके अंदर सम्मिलित होगी। ये जो है योजना चलाई कहां पर? राजस्थान गवर्नमेंट ने इंदिरा रसोई योजना, खास करके ध्यान में रखना है, जो हम लोगों से पूछा जा सकता है आप लोगों के यानी कि कोई भी एग्जाम के अंदर, तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद में आता है किसान मित्र ऊर्जा योजना। किसान मित्र ऊर्जा योजना, आपको मालूम है कि समय समय पर क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं, ठीक है, जहां पर अगर हम देखें तो किसानों को कहीं ना कहीं क्या है कि बेनिफिट दिया जाता है, चाहे वो यानी कि उनकी कृषि भूमि में दिया जाए, चाहे यानी कि कोई उनको फर्टिलाइजेशन स्कीम के तहत दिया जाए। लेकिन ये किसान मित्र ऊर्जा योजना में क्या था कि किसानों का जो अगर बिल यानी कि जितना भी बिल आएगा उसके अंदर हर महीने उनको 1000 रुपए की छूट दी जाएगी। मान लीजिए मेरा 1200 रुपए बिल आया, मैं किसान हूं, मेरा कितना बिल आया? 1200 रुपए बिल आया महीने का, तो इसमें 1000 रुपए माइनस होके मेरा एक्चुअल में बिल जो है वो कितना बनेगा? तो वो 200 रुपए ही बनेगा। और ऐसे कितने दिए जाएंगे? 12 महीने तक दिए जाएंगे। यानी कहने का मतलब कितना? तो यहां लिख देता हूं 12,000 रुपए जो है वो इसके अंदर फायदा मिलेगा। किसको? किसानों को। ये भी हम लोगों ने ध्यान में रखना है, ठीक है। जी हां, बिल्कुल संतोष कुमार विश्नोई बिल्कुल सही है। उड़ीसा के अंदर 5 रुपए में है, ठीक है, मिलता है, ठीक है। वो भी इसी तरह से स्कीम है जो संचालित की गई है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे स्टेट है जहां 5 रुपए में मिलता है, ठीक है, तो वो चिंता नहीं करनी है, वो भी बताएंगे जब उड़ीसा पढ़ेंगे तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, चिंता नहीं। अभी यहां देखते हैं तो 12,000 रुपए का बेनिफिट जो है वो किसानों को क्या किया जाएगा? पहुंचाया जाएगा। इसका भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है। क्लियर है। होप सो यहां तक जो है सभी को बात जो है वो समझ में आई होगी। और इस योजना के तहत अगर हम देखें तो इस साल लगभग 450 करोड़ रुपए यानी कि क्या है कि दिए गए हैं बजट के अंदर, और गवर्नमेंट ने बोला है कि इतना भार जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर आ सकता है वित्तीय का, यानी कि 450 करोड़ रुपए टोटल इस योजना के लिए जो है गवर्नमेंट ने क्या है अलग से जो है वो रखे हैं कि हमें जो है इतने इसके ऊपर इन्वेस्ट करने हैं। क्लियर है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो दिया गया है कि मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना, ठीक है, मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना, इसके अंदर अगर हम बात करें तो यानी कि जो आईएएस की तैयारी करने का सपना देखते हैं, ठीक है, आरपीएससी के अंदर यानी कि कलेक्टर बनना का सपना देखते हैं, है ना, कलेक्टर बनना चाहते हैं, बढ़िया एक पोस्ट पे जाना चाहते हैं, तो उन लोगों को भी फ्री में यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो क्या दिया जाएगा? फंड दिया जाएगा। ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें, जी हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है। संतोष कुमार विश्नोई चिंता ना करें, ठीक है। तो ऐसे बच्चे, ठीक है, ऐसे बच्चे जो यानी कि 11th और 12th पास कर चुके हैं, 11th और 12th पास कर चुके हैं और अपनी ग्रेजुएशन के साथ अगर वो प्रिपरेशन करना चाहते हैं आईएएस की, आरपीएससी की, यूपीएससी की, किसी भी तरह की, तो उनको 5-5 लाख रुपए का यानी कि उनको क्या दिया जाएगा? यानी कि उनको सहायता जो है वो दी जाएगी गवर्नमेंट द्वारा। ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो जो भी यानी कि राजस्थान के भाई बंधु है, ठीक है, तो ये सहायता राशि है, इस चीज का ध्यान में रखना। यानी कि पटवारी है, क्लर्क है, कोई भी तरीके की पोस्ट के लिए आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो 10वीं और 12वीं के साथ तो गवर्नमेंट जो है वो 5-5 लाख रुपए का क्या है इसके अंदर आपको फायदा देती है।
ठीक है। तो कोई आपका भाई बंधु ऐसा हो जो यानी कि प्रिपरेशन करना चाहता हो तो उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है, ठीक है। पैसा लगेगा नहीं, सारा पैसा कौन देने जा रहा है? गवर्नमेंट देने जा रही है। मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना, ध्यान में रखना है। क्लियर है? आगे चलें, आगे देखते हैं। जी हाँ, घर घर औषधि योजना। घर घर औषधि योजना में बात करें तो 1,26,00,000 परिवार जो है राजस्थान के, उन सभी को इस योजना के माध्यम से यानी कि पर परिवार 8 पौधे फ्री में दिए जाएंगे घर में लगाने के लिए। कौन से 8 पौधे रहेंगे? तो वो 8 पौधे यानी कि जैसे कि अश्वगंधा हो गया, ठीक है, यानी कि अगर एलोवेरा हो गया, इस तरह की चीजें जो यानी कि आने वाले समय में जैसे तुलसी हो गई, ठीक है, तो इस तरह के पौधे जो हैं वो उनको दिए जाएंगे ताकि जिससे क्या है कि हम बीमारियां दूर कर सके, हम घर पे ही जड़ी बूटी से क्या बना सके? दवाई बना सके। इस तरह की चीजें जो है वो इस योजना के माध्यम से जो है वो कही गई। इस योजना के माध्यम से अगर हम देखें तो संचालित करने का बोला गया। क्लियर है? कौन सी योजना है? घर घर औषधि योजना। 1,26,00,000 परिवार को यानी कि क्या है इस योजना के माध्यम से क्या करना था? सभी को यानी कि जो हम कह सकते हैं जो गिलोय है, कालमेघ है, अलग अलग यानी कि ये जो है देने थे। ये देखो नीचे लिखा अश्वगंधा है, कालमेघ, कुल 8 पौधे निःशुल्क जो है वो दिए जाएंगे अलग अलग। क्लियर है? उसके बाद में हमारे सामने दिया गया है कि राजस्थान के इंदिरा गांधी मातृ पोषण योजना। इंदिरा गांधी मातृ पोषण योजना के अंदर क्या था कि महिला का अगर कोई दूसरी संतान के यानी कि महिला जो है वो अगर दूसरी संतान को जन्म देती है तो उस समय उनको क्या है कि कितना 6,000 रुपए मिलेंगे। ठीक है, कितने हजार रुपए दिए जाएंगे? 6,000 रुपए दिए जाएंगे महिला को इस योजना के माध्यम से। और वो अगर हम बात करें तो कितने 3 किस्तों में मिलेंगे। 2-2 हजार रुपए की 3 किस्त इस योजना के तहत जो है वो दी जाएगी। ये खास करके ध्यान में रखना है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर सभी को यहां तक मजा आया तो फटाफट एक बार सारे लोग CNA टाइप कर दोगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जल्दी से फटाफट CNA टाइप कर दो सारे लोग। यहां तक अगर सारी चीजें, ये योजना जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जो आने वाले समय के अंदर हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जो आने वाले समय के अंदर किसी भी एग्जाम के अंदर हम लोगों से, किसी भी एग्जाम में 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है। फटाफट से CNA टाइप कर दोगे जल्दी से। उसके बाद हम चलते हैं आगे। जी हां, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश। इसके साथ में एक बहुत ही अच्छी योजना, जी हां, राजस्थान इंडिया का, ठीक है, ठीक है, CNA चलिए। चलो, तो हम बात करते हैं कि राजस्थान एक ऐसा स्टेट बना है, इंडिया का पहला स्टेट जिसने अपने सारे सिटीजन यानी कि जितने भी लोग हैं, ठीक है, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे अंतिम यानी कि क्षणों में हो, अंतिम क्षणों मतलब जो जाने वाला हो, ठीक है, भगवान के पास जाने वाला हो, ठीक है, तो वो हो, उन सभी के लिए एक योजना लेकर आए, यानी कि फ्री में कौन क्या किया? हेल्थ इंश्योरेंस किया, हेल्थ का बीमा किया, ठीक है। और वो कौन सी योजना के तहत? तो चिरंजीवी योजना के तहत। ध्यान रखना, राजस्थान के हर परिवार को कैशलेस इलाज के लिए प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक के स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। और ये राजस्थान इंडिया का जो है वो फर्स्ट स्टेट बना था इस तरीके का, यानी कि क्या है, ये चीज करने के लिए। ध्यान रखना, क्लियर है? बहुत ही अच्छी न्यूज है, याद रखना है, पूछा जा सकता है। इसके बाद में आता है क्या कि कंट्री का पहला फार्म बेस्ड यानी कि किसी के खेत के अंदर सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है ना, कुसुम योजना के अंदर लगाने वाला पहला स्टेट बना। कुसुम योजना आपको मालूम होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा कुसुम योजना जो लॉन्च की गई है, ठीक है, कुसुम योजना जो लॉन्च की गई है, इस योजना के अनुसार अगर हम देखें तो जो राजस्थान जो है, राजस्थान की कौन सी जगह? कोटपुतली एक जगह है, जयपुर के पास में आती है, ठीक है। तो कोटपुतली के अंदर जो है ये यानी कि हम कह सकते हैं 1 मेगावाट का क्या लगेगा? पहला 3.5 एकड़ में। कितने एकड़ में? 3.5 एकड़ के अंदर, ठीक है, 1 मेगावाट का यानी कि क्या है कि ये हम कह सकते हैं एक यानी कि सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है वो लगाया गया है। ये खास करके हम लोगों ने ध्यान रखना है, जिसकी अगर हम देखें इसको बनाने के लिए लगभग कॉस्ट जो है तो 3.7 करोड़ रुपए इसकी कॉस्ट आई थी बनाने के लिए। कितनी आई थी? 3.7 करोड़ रुपए जो है वो कॉस्ट आई थी इसको बनाने के लिए। खास करके हम लोगों ने ध्यान रखना है। क्लियर है? यहां तक होप सो सभी को बात जो है वो समझ में आई होगी। और ये जो है ये योजना, कुसुम योजना की बात की जाए तो आपको मालूम होगा
कि कुसुम योजना को है ना जो लॉन्च किया गया था 2019 के अंदर, अगर कुसुम के बारे में पूछे ना तो याद रखना है 2019 के अंदर लॉन्च किया गया था कुसुम योजना को, जिसके अंदर किसानों को यानी कि क्या है पावर सिस्टम या पावर जनरेशन चीजें जो है वो यानी कि हम कह सकते हैं, या फिर एक जो मोटो रखा गया कि फार्मर्स की इनकम जो है वो डबल करना है, ठीक है, उसका ही एक ये रूप है जिसके अनुसार किसानों को अलग अलग चीजें जो है वो प्रोवाइड करवाना ध्यान में रखना है। इसके साथ में अगर हम बात करें तो अब हमारे सामने आएंगे नेशनल पार्क। क्या आएंगे? नेशनल पार्क। चलिए, बहुत बढ़िया, जी हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है, ये चीज़ें हम लोगों ने ध्यान में रखनी है। ठीक है, जितनी हम लोगों ने चीज़ें पढ़ी है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं। क्या तो हमारे सामने जैसा दिया गया है नेशनल पार्क, तो नेशनल पार्क मेन 3 है जो मैंने लिए हैं। केवलादेव नेशनल पार्क है जो कि भरतपुर में आता है, ठीक है। रणथंभौर नेशनल पार्क है सवाई माधोपुर में आता है, और मुकुंदरा नेशनल पार्क है जो तीनों हम यानी कि टाइगर रिजर्व भी पढ़ के आए हैं, तीनों कहाँ है यानी कि ये यहाँ। उसके बाद में ये केवलादेव की फोटो दी गई है, लेकिन उसके बाद में सेंचुरी आती है, बहुत सारी सेंचुरीज है। नंबर 1 बांध ब्राथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट होगी मैं बता दूंगा। एक तो डिजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके साथ में जयसमंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ध्यान में रखना है, बहुत बार पूछी गई है, ठीक है। जवाहर सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। इसके साथ में अगर हम बात करें तो नाहरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, ठीक है। नेशनल चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। रामगढ़ विषधारी जो कि टाइगर रिजर्व में कन्वर्ट हो चुकी है, ध्यान में रखना है। सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, पूछा जा सकता है। और उसके बाद में एक देखें तो ताल छापर, जहां पर बारहसिंगा, जो बारहसिंगा हिरण होता है ना, बारहसिंगर हिरण होता है ना, ठीक है, वो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं ताल छापर के अंदर, ध्यान में रखना है। कहां पाए जाते हैं? ताल छापर। जब हम लोग यानी कि बीकानेर से सालासर की तरफ निकलते हैं तो रास्ते में ये आता है ताल छापर। यहां पे सबसे ज्यादा बारहसिंगा हिरण जो है ना वो पाए जाते हैं ताल छापर के अंदर, ध्यान में रखना है, क्लियर है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। जी हाँ, अब ये न्यूज अपने सामने क्या आ गई, तो मैं आपको बताता हूं कि रिसेंटली जो है वो भाई साहब जो बैठे हैं ना, उनका नाम है हमारे जो यानी कि मिनिस्टर है अर्जुन राम मेघवाल। क्या नाम है इनका? ये जो बैठे हैं इसमें आपको टीवी में दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है अर्जुन राम मेघवाल, ठीक है। ये बताओ अर्जुन राम मेघवाल जो है, ठीक है, वो कौन से यानी कि कौन से मेघवाल जो है कौन से मिनिस्टर है? फटाफट से बताओ जल्दी से। अर्जुन राम मेघवाल जो है वो कौन से यानी कि मिनिस्टर है? फटाफट से बता दो जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर, फिर मैं आगे चलता हूं। अर्जुन राम मेघवाल की बात करें तो ये हमारे स्टेट मिनिस्टर है कल्चर एंड पार्लियामेंट्री अफेयर के। कौन से हैं? कल्चर एंड पार्लियामेंट्री अफेयर के हैं, जिन्होंने बीकानेर के अंदर एक यानी कि बच्चों को यानी कि कैरियर काउंसलिंग के तहत एक परामर्श नामक, क्या नाम, किस नाम से? परामर्श, है ना, परामर्श नामक एक इनिशिएटिव शुरू किया था, एक प्रोग्राम शुरू किया था, ध्यान में रखना है। किस नाम से? परामर्श के नाम से एक इनिशिएटिव शुरू किया था। कहां पर? बीकानेर से लॉन्च किया। कहां से लॉन्च किया? बीकानेर से लॉन्च किया, ध्यान में रखना है, ठीक है, बीकानेर से लॉन्च किया, ध्यान में रखना है, ठीक है। राजस्थान के बीकानेर से परामर्श नामक एक कैरियर काउंसलिंग प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया, एक इनिशिएटिव लॉन्च किया, किसने? अर्जुन राम मेघवाल ने, ठीक है। इसके बाद में इंडियन एयरफोर्स ने हाल ही में एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है वायु शक्ति, ठीक है, जो कहां पर यानी कि हेल्ड की? तो राजस्थान के पोखरण के अंदर। राजस्थान पोखरण, आपको पता है एक मूवी आई थी, आपको मालूम होगा, ठीक है, एक आपको मालूम होगा एक मूवी आई थी, ठीक है, पोखरण, जहां पर अगर हम देखें तो हम लोगों ने यानी कि जो हमारा कह सकते हैं कि वेपन जो हमने एक कौन सा आइटम बम बनाया था ना, है ना, तो यानी कि जो सबसे बड़ा खतरनाक जो है, ठीक है, वो हम लोगों ने वहां पर सबसे पहले पोखरण के अंदर ही उसका यानी कि कह सकते हैं कि जो एक सक्सेसफुली जो है वो ट्रायल किया था, ठीक है, लेकिन करने के बाद पता चला कि हम लोगों ने वहां पर बना दिया है, ठीक है। तो ये याद रखना है, क्या वायु शक्ति इंडियन एयरफोर्स द्वारा कहां? पोखरण रेंज के अंदर। पोखरण रेंज कहां आती है अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखना है जैसलमेर के अंदर आती है। कहां आती है? जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में आती है, ध्यान में रखना है, क्लियर है। इसके साथ में अगर हम बात करें, ठीक है, इसके साथ में अगर हम बात करें तो आप लोगों ने ये भी ध्यान में रखना है, ये हर साल जो है वो हेल्ड करवाई जाती है, ठीक है। इंडिया के ही यानी कि क्या होते हैं जो यानी कि क्या है, इंडियन जो एयरफोर्स है उसके द्वारा ही करवाई जाती है। इसके अंदर चीफ गेस्ट के रूप में कौन आया? चीफ गेस्ट के रूप में किसने भाग लिया इसमें? तो याद रखना है हमारे प्राइम मिनिस्टर जी जो थे, नरेंद्र मोदी जी जो है
है ना, नरेंद्र मोदी जी जो है उन्होंने भाग लिया था, ध्यान में रखना है, यानी कि चीफ गेस्ट के रूप में भाग लेने वाले कौन थे, ठीक है, जी हाँ, परमाणु मूवी बिल्कुल सही है, ठीक है, हाँ, परमाणु मूवी बिल्कुल सही है मेरे भाई, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। और वायु शक्ति जो है, ठीक है, लास्ट अगर आपसे पूछे तो अभी 2022 के अंदर अभी रिसेंटली हेल्ड की गई थी, लेकिन लास्ट 2019 में हुई थी, बीच में 2 साल जो है वो हेल्ड नहीं करवाई गई थी। उसके बाद में आता है इंडिया और यूएस का एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, युद्ध अभ्यास, ठीक है, जो कि कहां, राजस्थान के अंदर हुई, कहां हुई, राजस्थान के अंदर हुई। इंडिया और यूएस के बीच में कौन सी है एक्सरसाइज, जिसका नाम आपके सामने दिया गया है, क्या, युद्ध अभ्यास, कहां, राजस्थान के अंदर हेल्ड करवाई गई, ये भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है। 250 इंडियन ऑफिसर्स और 250 ही यानी कि यूएस के ऑफिसर्स जो हैं, इन लोगों ने मिलकर जो है इसके अंदर भाग लिया, ये भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है। इसके साथ में अगर देखें तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हाल ही में सक्सेसफुली कंडक्ट करवाई है क्या, कि पहला गगन बेस्ड जो है यानी कि एक एलपीवी अप्रोच जो है वो यानी कि कंडक्ट किया, कहां पर, तो किशनगढ़ एयरपोर्ट के ऊपर। तो ये किशनगढ़ एयरपोर्ट अपने लिए इंपॉर्टेंट हो गया। एयरपोर्ट के अंदर पूछा जाए किशनगढ़ एयरपोर्ट कहां है, तो राजस्थान के अंदर है। गगन का मतलब हो गया जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन, यानी कि क्या है कि जीपीएस के माध्यम से बताना कि कहां पर कितनी जगह पर किस तरीके से उतारना है। मैंने ऑलरेडी इसके बारे में पूरी चीज आपको बताई थी, ठीक है। थोड़ी जगह में अगर हमें लैंड करना हो, ठीक है, तो उस सिचुएशन के अंदर हम कैसे लैंड हो सकते हैं इमरजेंसी में, उसके लिए ये लॉन्च किया गया, ध्यान में रखना है। क्लियर है। उसके बाद में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी ने ना सेकंड फेज लॉन्च किया था अभी हाल ही में, कौन सा, सुपोषित मां अभियान। सुपोषित मां अभियान क्या था, मैंने आपको बताया था, जिसके अंदर महिलाओं को क्या प्रोवाइड करवाना, तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना। क्या प्रोवाइड करवाना, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना। एक स्कीम है जो कोटा राजस्थान के अंदर यानी कि 17 मई को ही लॉन्च किया गया, जो कि हमारे सामने दिया गया। किसके द्वारा, तो हमारे लोकसभा स्पीकर है जिनका नाम है क्या, तो ओम बिरला। अगर ओम बिरला पूछे तो इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी भी कौन सी है, तो इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी भी कोटा ही है। कौन सी है, कोटा ही इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, ध्यान में रखोगे। सेकंड फेज लॉन्च किया गया सुपोषित मां अभियान का, ठीक है, सुपोषित मां अभियान। उसके बाद में आपके सामने देखिए पोषण अभियान क्यों दिया गया, मैं आपको बता दूं। ये पोषण अभियान एक्चुअल में लॉन्च किया गया था 2018 के अंदर। कहां से, ये राजस्थान के अंदर ही लॉन्च किया था नरेंद्र मोदी जी द्वारा, ठीक है। राजस्थान में कहां, तो एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है झुंझुनू। क्या नाम है, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। क्या था पोषण अभियान, तो महिलाओं को, ठीक है, या फिर बच्चों को, ठीक है, यानी कि जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती है तो उनको यानी कि हम कह सकते हैं कि पूरी तरीके से क्या प्रोवाइड करवाना, उनको एक न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना, ताकि उनके अंदर की कोई भी चीज की कमी ना हो, चाहे वो खून की कमी ना हो, ठीक है, हड्डियां कमजोर ना हो, ठीक है। इसके लिए तो पोषण अभियान में यही क्या, फुल फॉर्म क्या थी, दी गई है, पीएम ओवरआर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूरिशमेंट, है ना। ये यानी कि सही पोषण देश रोशन, ठीक है, ये प्रोवाइड करवाना किसको, बच्चों को, महिलाओं को, ठीक है। राजस्थान के झुंझुनू 2018 के अंदर कब लॉन्च की थी, 8 मार्च 2018 को लॉन्च की थी, 8 मार्च 2018 को लॉन्च की थी, ध्यान में रखना है। आपसे पूछा जाए पोषण माह कब बनाया जाता है, आपसे पूछा जाए पोषण माह कब बनाया जाता है, तो याद रखना है पोषण माह बनाया जाता है भाई हर साल सितंबर माह को, सितंबर मंथ में हर साल जो है पोषण माह जो है वो बनाया जाता है, ध्यान में रखना है। क्लियर है। अभी लाइक की संख्या बड़ी कम है, अभी फटाफट लाइक कर दो जल्दी से। इसके साथ में अगर हम बात करें तो आगे हमारे सामने दिया गया पोषण अभियान के बारे में पूरा, प्राइम मिनिस्टर ने 8 मार्च 2018 को लॉन्च किया था वुमेन्स डे के ऊपर, ठीक है, फुल फॉर्म दी गई है ना। उसके बाद में अगर हम बात करें तो ये क्या है, एक वेरियस स्कीम थी जो यानी कि अलग अलग तरीके से जो है वो संचालित की गई थी, इतना कुछ देखने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, इसके बाद में आपके सामने एक नाम लिखा मियां का बाड़ा। क्या नाम है, मियां का बाड़ा का नाम रिसेंटली चेंज करके क्या कर दिया है, महेश नगर होल्ड कर दिया गया, ध्यान में रखोगे। क्या कर दिया गया, महेश नगर होल्ड कर दिया गया है। उसके बाद में है जी रिसेंटली अगर हम बात करें तो फर्स्ट स्टेट बना है राजस्थान इंडिया का, जिसने 10 गीगावाट सोलर कैपेसिटी जो है वो यानी कि उसको क्रॉस कर दिया इंस्टॉल करने में, ठीक है। 10 गीगावाट सोलर कैपेसिटी सिर्फ सोलर पावर से। आपको पता है राजस्थान के अंदर गर्मी वैसे ही बहुत है भाई, अब है ना। अब राजस्थान के अंदर घूमने जाओगे तो बहुत ज्यादा गर्मी है, क्यों, क्योंकि बहुत ज्यादा। जी हाँ, पोषण वीक 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर के बीच में बनाया जाता है, बिल्कुल मेरे भाई एपी, है ना। चलो, तो 10 गीगावाट सोलर कैपेसिटी
ठीक है, को क्रॉस करने वाला भारत का पहला स्टेट कौन सा बन गया है? तो पहला स्टेट बन गया है राजस्थान। ये भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है। क्लियर है? इसके साथ में अगर हम बात करें तो राजस्थान के अंदर ही टाटा पावर ने क्या लगाया है? एक टाटा पावर सोलर ने 160 मेगावाट का यानी कि एसी सोलर प्रोजेक्ट जो है जेतसर के अंदर, कहां? राजस्थान के जेतसर के अंदर जो है वो लगाया गया। ध्यान में रखना ये प्रोजेक्ट किसके द्वारा? टाटा पावर द्वारा। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें तो रिसेंटली राजस्थान के अंदर कौन से नंबर की? तो यानी कि ये आपकी हो गई है 10 और 12 है ना, 11, 21वें नंबर की नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप 2021-22 कहां पर हेल्ड की गई? तो उदयपुर के अंदर हेल्ड की गई थी। ध्यान में रखोगे। ठीक है, कहां? जो यानी कि महाराणा प्रताप खेल गांव स्विमिंग पूल में। कहां पर? महाराणा प्रताप खेल गांव स्विमिंग पूल के अंदर हेल्ड की गई थी। ध्यान में रखना है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, कौन से नंबर के? 21वें। जीता कौन था? तो जीता आपको पता है महाराष्ट्र जीता था। इसको कौन जीता था? महाराष्ट्र जो है वो जीता था। ध्यान में रखना, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं बहुत बार, आपको मालूम होगा। ठीक है, हम लोगों ने डिस्कस भी किया था और मैंने आपको इसके बारे में बताया भी था। ठीक है, विनर कौन रहा था? महाराष्ट्र जो है वो रहा था। ठीक है, वहां का एक नारायण सेवा संस्था है, वो मिलकर इसको क्या है हेल्ड करवाती होती है हर साल, जो आप लोगों ने ध्यान में रखना है। क्लियर है? इसके साथ में अगर हम बात करें तो राजस्थान में स्थापित हुआ एल रूट सर्वर, यानी कि क्या? राजस्थान एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, जो राज्य सरकार को अपनी प्रमुख डिजिटल सेवाएं प्रदान करने और निर्बाध इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ ई गवर्नेंस लागू करने में सक्षम बनाएगा। यानी कहने का मतलब एल रूट का मतलब होता है कि अच्छी तरीके से इंटरनेट सुविधा प्रोवाइड करवाना और जो जितनी भी तरह की डिजिटल सेवाएं हैं वो प्रोवाइड करवाना इसका मेन मकसद है। ध्यान में रखोगे। क्लियर है? जी हां। उसके बाद में दिया गया ये न्यूज थोड़ी सी पुरानी है। ठीक है, दिसंबर 2020 के अंदर इसको संचालित किया था, लेकिन हाल फिलहाल न्यूज में चल रही है तो इसको न्यूज में ले लिया गया है। आरबीआई द्वारा सन 2020 के अंदर राजस्थान में ऑटोमेटेड बैंक नोट प्रोसेसिंग सेंटर स्थापित किया। कहां पर? जयपुर के अंदर। ध्यान रखोगे, बैंकिंग का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये है क्या? ध्यान दीजिएगा, जहां पर नोट जो होंगे ना, नोट जो होते हैं उनको यानी कि क्या किया जाएगा? उनको अलग अलग किया जाएगा। ठीक है, अच्छे नोट लोगों तक पहुंचे वो देखा जाएगा। यानी कि जो करेंसी चेस्ट के अंदर काम होता है ना, करेंसी चेस्ट में है ना, करेंसी चेस्ट में जो काम होता है वो यहां पर किया जाएगा। कहां पर? ऑटोमेटेड बैंक नोट प्रोसेसिंग सेंटर के अंदर। करेंसी चेस्ट क्या होती है? कुछ बच्चे नहीं जानते होंगे, तो मैं बता दूं कि जितना भी बैंक के अंदर एक दिन में पैसा आता है, लिमिट होती है बैंक की, मान लीजिए एक ब्रांच की लिमिट होती है 20 लाख रुपए। अगर उससे ऊपर ज्यादा पैसा आया तो वो पैसा जो है वो दिल्ली का कहां पहुंचा देते हैं? करेंसी चेस्ट में इकट्ठा कर देते हैं। वहां से नोटों को अलग अलग किया जाता है। पुराने नोट अलग निकाल दिए जाते हैं, अच्छे नोट अलग निकाल दिए जाते हैं, नए नोट अलग निकाल दिए जाते हैं, है ना। इस तरीके से नोटों की छंटाई की जाती है। अगर ज्यादा पुराने हो, सड़ा गला हो, जो नोट चलने लायक ना हो, तो उसको वापस नहीं लाया जाता, वो आरबीआई के पास चला जाता है, यानी कि वो मार्केट के अंदर नहीं आएगा वापस। क्लियर है? उसके बाद में अगर हम बात करें, सीएम अशोक गहलोत ने आपको पता है हाल ही में राजस्थान का बजट पेश किया था। ठीक है, 22-23 का, जो पहला ऐसा स्टेट बना है इंडिया का जिसने एग्रीकल्चर बजट को अलग से पेश किया है। ध्यान में रखोगे। ठीक है, एग्रीकल्चर बजट को अलग से पेश किया है, पहला स्टेट बना है राजस्थान। ध्यान में रखोगे। क्लियर है? ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में जयपुर में देश का सबसे ऊंचा क्या अस्पताल बनाया जा रहा है? लगभग 116 मीटर ऊंचा होगा। आईपीडी सेंटर बनाया, टावर बनाया जाएगा, 32 महीने में बनकर रेडी होगा, 24 मंजिल बिल्डिंग रहेगी। ठीक है, लगभग यानी कि 556.80 करोड़ रुपए इसका यानी कि खर्चा आएगा और 2 चरण में इसका निर्माण जो है वो कंप्लीट होगा। कहां बनाया जा रहा है? राजस्थान के अंदर बनाया जा रहा है। ध्यान में रखोगे। क्लियर है? इसके साथ में अगर हम बात करें तो वेदांता समूह, वेदांता कंपनी आपने नाम सुना होगा, उसने हाल ही में क्या है कि केन ऑयल एंड गैस ने सोमवार को क्या राजस्थान के बाड़मेर जिले में नए तेल क्षेत्र की घोषणा की है कि यहां पर तेल भंडार है और क्या है कि जल्दी से यहां से तेल निकलेगा, प्रचुर मात्रा में, भरपूर मात्रा में तेल निकलेगा राजस्थान के अंदर। देख लो, है ना, ये भी है। अब हम कहते हैं कि राजस्थान के अंदर पानी की कमी है, पानी की कमी है, लेकिन तेल की कमी नहीं है। हालांकि तेल सबसे ज्यादा महंगा राजस्थान में, ये ध्यान रखना है ना। पेट्रोल जो है वो राजस्थान में सबसे महंगा है। ठीक है, चलो, तो वो अलग बात है, वो बाद में हम डिस्कस करते रहेंगे, है ना। लेकिन अभी अगर हम बात करें तो ये कहां पर? तो राजस्थान के अंदर। अच्छा, आपसे अगर पूछा जाए कि ये क्या है ना, ये क्या है, तो ध्यान में रखना है एक्चुअल में क्या है कि राजस्थान के अंदर ये जो निकला है वेदांता समूह द्वारा जो है यानी कि किया गया है, इसमें क्या निकल के आया है
कि इसके अंदर यहां पर अगर देखें तो तेल जो है, तेल क्षेत्र निकला है जहां से तेल निकाला जाएगा, और इस प्रोजेक्ट का इन्होंने नाम दिया है दुर्गा, नाम दिया है ना, दुर्गा नाम दिया इस प्रोजेक्ट का, ये भी ध्यान में रखोगे। क्लियर है। इसके साथ में डीआरडीओ ने अपग्रेड पिनाका रॉकेट जो है उसका हाल ही में सफल परीक्षण किया था। कहां पर? तो राजस्थान के अंदर। राजस्थान में कहां? पोखरण के अंदर, ये भी ध्यान में रखोगे। ठीक है, कहां? पोखरण के अंदर, राजस्थान के अंदर। ठीक है, ये भी आप लोगों ने जो है वो ध्यान में रखना है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नाम क्या था? पिनाका रॉकेट, यानी कि MK1, पिनाका MK1 इसको बोला जाता है। ठीक है, MK1 इसको बोला जाता है, जिसका सफल परीक्षण हुआ। और मैं आपको बता दूं कि लगभग यानी कि 44 सेकंड के अंदर ये क्या है कि 12 मिसाइल लॉन्च करती है। ये जो दिया गया है ना, ये 44 सेकंड के अंदर 12 मिसाइल एक साथ लॉन्च करती है। इसका सफल परीक्षण जो है वो कर लिया गया। कहां पर? राजस्थान के अंदर। ठीक है, हाँ बिल्कुल, गंगानगर में सबसे महंगा है। अरे अमीर लोग रहते हैं भैया गंगानगर में, है ना, गरीब नहीं रहते हैं। ठीक है, इसलिए महंगा है वहां पे। बैक टू वर्क योजना, बैक टू वर्क योजना क्या है? तो इसमें क्या, महिलाओं को काम दिया जाएगा। ठीक है, राजस्थान की जो महिलाएं हैं उनको क्या दिया जाएगा? काम दिया जाएगा। इस योजना के तहत अगर हम बात करें तो राजस्थान गवर्नमेंट चाहती है कि महिलाओं को निजी क्षेत्र में, ठीक है, कौन से क्षेत्र में? निजी क्षेत्र में उनको क्या है कि यानी कि जॉब दिलवाई जाए। उनको जॉब दिलाने की गारंटी जो है वो गवर्नमेंट लेना चाहती है। तो बैक टू वर्क योजना जो है वो संचालित की है। जी हाँ, ये आपको दिखाई दे रहा बहुत ही खूबसूरत सा दृश्य। तो ये वर्ल्ड का, ठीक है, वर्ल्ड का अगर हम बात करें तो 3rd नंबर का लार्जेस्ट स्टेडियम बनने जा रहा है राजस्थान के अंदर। वर्ल्ड की बात हो रही है। अगर पहले की बात की जाए तो कौन सा है? अपना अहमदाबाद वाला। अच्छा, अहमदाबाद और राजस्थान से मुझे एक चीज बड़ी याद आती है, क्या? कि कल जो है ना क्या होने जा रहा है, आपको मालूम है ना? फाइनल मुकाबला होने जा रहा है राजस्थान का और किसका भाई? गुजरात का। कौन जीतेगा? फटाफट से कमेंट बॉक्स के अंदर लिखो जरा सारे, है फटाफट से लिखो सारे लोग, कौन जीतेगा भाई कल? राजस्थान जीतेगा या फिर जीतेगी गुजरात? ठीक है, चलो देखते हैं कौन किसके तरफ है ना। चलो, अहमदाबाद के अंदर वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टेडियम है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मोटेरा स्टेडियम या नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टेडियम है अहमदाबाद के अंदर। 2nd नंबर का जो है वो मेलबोर्न में है। 2nd नंबर का कहां है? मेलबोर्न, ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। ठीक है, और 3rd नंबर का बनेगा कहां पर? राजस्थान, जयपुर के अंदर। आपसे पूछा जाए इस समय 3rd नंबर का कौन सा है, तो इस समय 3rd नंबर का है ईडन गार्डन। इस समय 3rd नंबर का है ईडन गार्डन। ठीक है, ध्यान में रखना है। क्लियर है? शाबाश शाबाश शाबाश, है, वेरी गुड। गुजरात वाले ज्यादा है भैया, गुजरात वाले ज्यादा हैं। चलो, जो भी जीते कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गुजरात जीते, राजस्थान जीते, दोनों पड़ोसी राज्य हैं, है ना, एक दूसरे के काम आते हैं। राजस्थान एक बार जीता हुआ है ना, एक बार गुजरात जीत जाएगा। अगर राजस्थान जीत गया तो राजस्थान 2 बार जीत जाएगा, गुजरात अगली बार जीत लेगा, है ना भाई, टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, चलो अभी चलते हैं आगे। तो ये ध्यान में रखना है। इस समय पूछा जाए तो कौन सा है? 3rd नंबर का कोलकाता के अंदर है। कहां है? कोलकाता, ईडन गार्डन। कौन सा स्टेडियम है? ईडन गार्डन वाला 3rd नंबर का, ध्यान में रखोगे। क्लियर है? लेकिन 2nd नंबर का मेलबोर्न, ऑस्ट्रेलिया में है। और 3rd नंबर का जब यानी कि ये बन जाएगा, जयपुर वाला ना बन जाएगा, तब 3rd नंबर का कौन सा हो जाएगा? जयपुर वाला हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4th, कोलकाता वाला हो जाएगा 4th। नीचे इंफॉर्मेशन दी गई है, नीचे वाली लाइन बंद करो, ये कंप्लीट है, ओके, दिखाई दे रहा है। ठीक है, राजस्थान विल बी गेटिंग वर्ल्ड 3rd लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम इन जयपुर आफ्टर अहमदाबाद एंड मेलबोर्न विद द कैपेसिटी ऑफ 75,000 पर्सन। क्लियर है? ये भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है। उसके बाद में हमारे सामने दिया गया साउथर्न कमांड लॉन्च मिलिट्री एक्सरसाइज एक, जिसका नाम है दक्षिण शक्ति। क्या नाम है? दक्षिण शक्ति, जो कि कहां लॉन्च की गई? तो राजस्थान के अंदर रिसेंटली जो है वो बनाई थी। ये भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है। क्लियर है? इसके साथ में अगर, अच्छा, राजस्थान में कहां? तो ये बीकानेर के अंदर हुई थी, ध्यान में रखना है। ठीक है, बीकानेर में। ये राजस्थान में कहां हुई? बीकानेर के अंदर भैया ना। ये पानी की फोटो ऐसे लगाइए, भावनाओं में मत बह जाना भी सारे लोग, है ना। चलिए, सोजत मेहंदी। जी हां, सोजत मेहंदी राजस्थान का 16वें नंबर का प्रोडक्ट है। ठीक है, जिसको रिसेंटली अगर हम बात करें तो क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। जीआई टैग का मतलब होता है कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इसको क्या है कि एक पहचान मिल चुकी है। ठीक है, ये जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है, ध्यान में रखना, जियोग्राफिकल इंडिकेशन 16वें नंबर का प्रोडक्ट है, जिसको रिसेंटली दिया गया है। 15 प्रोजेक्ट आपके सामने है अलग से, और ठीक है, बगरू प्रिंट हो गया, बीकानेरी भुजिया हो गया, ब्लू
पोट्री हो गया, ब्लू पोट्री लोगो है उसको भी मिला है, कठपुतली है, ठीक है, कोटा डोरिया है, ठीक है, मकराना संगमरमर, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो मोलेला मिट्टी, ठीक है, और उसके साथ में फुलकारी, सांगानेरी प्रिंट, थेवा कला और पोकन पोट्री, ये अलग अलग तरीके से क्या है कि प्रोडक्ट जो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी है। चलिए कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलिए ठीक है। जी बिल्कुल, आईबीपीएस को जीतना है भाई, है ना। इसके साथ में अगर हम बात करें तो टोक्यो ओलंपिक 2020 जो 2021 के अंदर हुआ था, उसके अंदर अगर हम देखें तो राजस्थान की तरफ से कौन कौन से प्लेयर थे जिन्होंने भाग लिया था, ठीक है। तो सबसे पहले आपके सामने है कौन, तो अवनी लखेरा, ठीक है। अवनी लखेरा आपको पता है कि किससे बिलोंग करती है, यानी कि कौन से गेम से, तो ये भी आप लोगों ने खास करके ध्यान में रखना है, ठीक है, आप लोगों ने ध्यान में रखना है। ठीक, आप लोगों ने ये खास करके ध्यान में रखना है। ये जो मैं आपको बता रहा हूं अवनी लखेरा जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है, पैरा ओलंपिक है भैया ना, पैरा ओलंपिक है, ठीक है। इसके साथ में अगर हम बात करें तो आपके सामने ये है देवेंद्र झाझड़िया, क्या नाम है, देवेंद्र झाझड़िया, जिन्होंने यानी कि सिल्वर मेडल जीता था, ठीक है, सिल्वर भाला फेंक के अंदर कौन सा जीता था, सिल्वर मेडल। ये प्लेयर कौन किससे रिलेटेड करते हैं, तो अवनी लखेरा जो कि पैरा शूटर है, जयपुर से बिलोंग करती है, ठीक है। श्याम सुंदर स्वामी पैरा कंपाउंड आर्चर है, ठीक है, जो कि भोलासर विलेज से आते हैं, कोलायत तहसील बीकानेर से, ध्यान में रखना है, कोई मेडल नहीं जीता था। कृष्णा नागर, ठीक है, बैडमिंटन से रिलेशन रखती है, ठीक है। अच्छा, श्याम सुंदर ने सिल्वर जीता था, अभी श्याम सुंदर ने सिल्वर जीता था, ध्यान में रखना है ना, इन्होंने जीता था गोल्ड मेडल जीता था, अभी की बात कर रहा हूं, ठीक है। कृष्णा नागर जो कि जयपुर से हैं, बैडमिंटन से रिलेशन रखती है, और इन्होंने अगर हम बात करें तो गोल्ड मेडल जीता था, ध्यान में रखना है, ठीक है, गोल्ड मेडल जीता था, ठीक। सुंदर गुर्जर जो कि जेवलिन थ्रो के अंदर है, करौली डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, जिन्होंने अगर हम बात करें तो कौन सा जीता था, तो ब्रॉन्ज मेडल जीता था, ध्यान में रखोगे, कौन सा, ब्रॉन्ज मेडल जीता था, ठीक है। उसके बाद में देवेंद्र झाझड़िया, मैंने आपको बता दिया सिल्वर मेडल जीता था, जेवलिन थ्रो से आता है, चूरू से हैं, ठीक है। संदीप चौधरी, मैं नहीं हूं, इन्होंने जेवलिन थ्रो के अंदर जीता था, खेत्री यानी कि झुंझुनू से आते हैं, ठीक है, ये भी पैरा ओलंपिक के अंदर है, और इन्होंने अगर हम बात करें कौन सा जीता तो याद रखना इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है, ये हम लोगों ने ध्यान में रखना है। क्लियर है, ये कुछ प्लेयर्स जिनका नाम आपके सामने दिया गया है, ठीक है। इसके साथ में राजस्थान के अंदर एक फेस्टिवल मनाया जाता है, गणगौर फेस्टिवल, रिसेंटली बनाया गया था, पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर किसी भी तरीके से, ठीक है। उसके साथ में अगर हम बात करें तो डिजर्ट फेस्टिवल जो कि जैसलमेर के अंदर होता है, ऊंटों को अच्छे तरीके से सजाया जाता है, अलग अलग तरीके से उनका एक फेस्टिवल बनाया जाता है, डिजर्ट फेस्टिवल, ठीक है। तो ये डिजर्ट यानी कि हम कह सकते हैं कि सूखी जगह पर जो है एक बड़े बड़े टीले हैं मिट्टी के, उनके अंदर फेस्टिवल जो है सेलिब्रेट किया जाता है, ध्यान में रखोगे, ठीक है। इसके साथ में अगर हम बात करें, ठीक है, उसके अच्छा खाने वाली चीज आ गई भैया ना, क्या, दाल बाटी चूरमा, बड़ा फेमस है अभी राजस्थान का, है ना। जो राजस्थानी जो स्टूडेंट है वो मुझे होप सो कि एक दिन खिलाएंगे, लेकिन कब खिलाएंगे, जिस दिन बैंक में लग जाओगे उस दिन लाके खिलाना भाई, तब तक नहीं, है ना। तो बैंक में लगने के बाद जो है दाल बाटी चूरमा जो है उनके दर्शन भी आप लोग यहाँ करवाओगे, जो राजस्थान के स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखना है। चलिए, होप सो कि इससे चीजें जो है हम लोगों ने डिस्कस की है, सारी चीजें हमारी समझ में आ चुकी है, ठीक है, बहुत सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी है। अगर सभी के ये लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आया हो, कैसा लगा हो, ठीक है, कमेंट के माध्यम से भी बता दो, और जब लेक्चर खत्म हो जाए तो भी एक बार कमेंट कर देना सब लोग, ताकि क्या मुझे पता तो चले भी हाँ जो मैंने मेहनत की है 5 से 10 दिन के अंदर, ठीक है, तो वो अच्छे तरीके से जो है कहीं ना कहीं आप लोगों के काम की चीज है, ठीक है। और इसके साथ में जो है बहुत सारी ऐसी चीजें जो अलग अलग स्टेट वाइज हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम, ठीक है, नेक्स्ट टाइम जो है, ठीक है, यानी कि नेक्स्ट अपना जो स्टेट रहने वाला है वो रहेगा हमारा प्यारा गुजरात। जी हाँ, गुजरात के ऊपर एक वीडियो लेकर आऊंगा जिसके अंदर हम लोग अच्छी अच्छी चीजें डिस्कस करेंगे, गुजरात से रिलेटेड चीजें पढ़ेंगे, धीरे धीरे सारे स्टेट घूमेंगे, ठीक है। और अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं क्या है कि आने वाले समय के अंदर जो एग्जाम है उनके अंदर महत्वपूर्ण चीजें रहने वाली है, ठीक है। और ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं हमारे जितने भी एग्जाम होंगे कंपटीशन एग्जाम, उनके अंदर 1 या 2 क्वेश्चन जो है 1 या 2 मार्क्स हमें देके जाएगी, बेस हमें वही चाहिए, ठीक है। इससे हमारा एग्जाम भी निकलेगा। राजस्थान से रिलेटेड कोई चीजें हैं जो रह गई हो तो वो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो हमें आने वाले समय के अंदर मिल जाएगी। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का, एक बार लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय,
टेक केयर, गुड नाइट।